जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्र हो, आज हम आपको जीवन में सफलता के एक अध्याय का श्रवण करा रहे हैं, जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की प्राप्ति होगी। तो चलिए अध्याय को प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना और सुनना। मित्र हो, आज हम देखने वाले हैं सकारात्मक और नकारात्मक सोच। अध्याय को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मित्र हो, विजेता हो या पराजित, दोनों ही महत्वपूर्ण बातों के बाद अपने प्रदर्शन की समीक्षा करते हैं। कम उपलब्धियां हासिल करने वाले हमेशा अपनी गलतियों का ही रोना रोते बैठते हैं, या फिर उस कीमत का रोना जो उनको चुकानी पड़ी थी। उसके ठीक विपरीत ज़्यादा उपलब्धियां हासिल करने वाले जो अपने और अपनी जिंदगी के बारे में सकारात्मक सोच रखते हैं, हमेशा अपने प्रदर्शन के अच्छे भाग की समीक्षा करते रहते हैं और अगली बार भी वैसी ही कामयाबी हासिल करने के लिए खुद को तैयार करते रहते हैं। मित्र हो, अगर आप यह अध्याय सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस अध्याय को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र अध्याय को पूरा सुनने से आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए इस अध्याय को पूरा सुने। मित्र हो, जब आप यह सोचेंगे कि आपने क्या सही किया था और आप अगली बार क्या अलग कर सकते हैं, आप क्या बेहतर करने जा रहे हैं, तो आपका दिमाग पूरी तरह से सकारात्मक ही रहेगा। आपकी रचनात्मकता को उत्साह मिलेगा। आप सुधार के सभी तरह के मौके और संभावनाओं को देख सकेंगे, जो शायद किसी असफलता के बाद अपनी नाकामी का रोना रोते रहने की स्थिति में आपको दिखाई भी नहीं देते। कारोबार और बिक्री पर हमेशा अपना ध्यान होना चाहिए। अगर आप कारोबार में हैं, आपको अपने आप से और अपने स्टाफ से यह सवाल लगातार पूछते रहना चाहिए, हमने क्या सही काम किया और अगली बार हम और क्या अलग कर सकते हैं। याद रखिए, हर वो काम जो आप करेंगे आरंभ में कुछ मर्तबा नाकामी का कारण बनेगा। इन सवालों को पूछकर आप उन परिस्थितियों से सबक ले सकते हैं। हर अनुभव को ऐसी बात सीखने का मौका समझे, जो कि अगली बार आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। अगर आप बिक्री से जुड़े हैं तो हर सेल्स कॉल के बाद इस पद्धति को अपनाइए। हर सेल्स कॉल के तत्काल बाद, चाहे फिर आप कामयाब रहे हो या नहीं, यह जादुई सवाल पूछिए। यह तुरंत फुरत समीक्षा एक सेल्स पेशेवर के तौर पर आपके सीखने की गति में चमत्कारिक तेजी ले आएगी। इस तरह तुरंत समीक्षा को अपने जीवन का अंग बना डालिए। इस तरीके को बार बार दोहराइए ताकि यह आपकी आदत का ही हिस्सा बन जाए। भले ही कितनी ही बड़ी निराशा या नाकामी आपके हाथ क्यों न लगे,
आप जल्द ही हर परिस्थिति से सबक लेने की कला को सीख जाएंगे और उससे अच्छी बात को ढूंढ निकालना भी। जब आप इस पद्धति को विचार मंथन, हर सवाल के 20 जवाब खोजने की प्रक्रिया के साथ जोड़ लेंगे तो अपने सामने तरक्की और सुधार के लिए आने वाले महान और कारगर विचारों के सैलाब को देखकर आपको हैरत होगी। ये विचार आपके अपने क्षेत्र में सबसे बेहतर बनने के प्रयासों को चमत्कारिक गति दे देंगे। मित्र हो, अभी हम थॉमस एडिसन का उदाहरण देखने वाले हैं। आधुनिक युग के महानतम आविष्कारक थॉमस एडिसन को इस बात पर यकीन था कि प्रयोग कुछ बातों को खारिज करने का एक तरीका मात्र है, इसलिए वे हर एक प्रयोग का पूरा रिकॉर्ड रखा करते थे। एक बार उनको लग गया कि यह आविष्कार संभव है तो वो उन सभी रास्तों को खोजकर एक एक करके खारिज करते जाते थे जब तक कि वो तरीका न निकल आए जिससे यह बात संभव हो। यही तरीका उस प्रयोग को करने का एकलौता रास्ता हुआ करता था। परिणाम स्वरूप वे आधुनिक युग के महान आविष्कारक बन गए और अपने देश के सबसे रईस कारोबारियों में से एक भी। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। आज के बाद आप जब कोशिश करने के बाद भी नाकामयाब हो जाए तो इसे सीखने की प्रक्रिया का ही हिस्सा मानकर यह सोचे कि आप कामयाबी के एक कदम और करीब आ गए हैं। जैसा कि एक लेखक ने एक बार कहा था, नाकामी तो महज ज़्यादा बुद्धिमानी के साथ एक नई शुरुआत का मौका है। मित्र हो, आपके उभरने की गति देखो। जब आप किसी भी किस्म की निराशा का सामना करते हैं तो सामान्य प्रतिक्रिया के तहत आपकी भावनाओं को ठेस लगती है। आपको ऐसा लगता है मानो किसी ने आपकी भावनाओं पर प्रहार किया है। आप चोटग्रस्त, उपेक्षित, निराश और हतोत्साहित महसूस करते हैं। कभी कभी आपका मन सब कुछ छोड़ देने को करता है और कई बार बिल्कुल ही कुछ अलग करने को। किसी भी किस्म की हताशा या नाकामी की स्थिति में आपकी ऐसी प्रतिक्रिया नैसर्गिक ही है। सवाल यह बचता है कि आपको ऐसा कितने वक्त तक लगता रहता है। जब आप पूरे मेडिकल चेकअप के लिए किसी डॉक्टर के पास या किसी क्लिनिक में जाते हैं तो अधिकांश रीत्या आपको स्ट्रेस टेस्ट से गुजरने के लिए कहा जाता है। पहले वे आराम की स्थिति में आपके दिल की धड़कनों की गति को नोट करते हैं और फिर वे आपको कुछ एरोबिक एक्सरसाइज करने को कहते हैं। आपकी दिल की धड़कनें एक तय गति तक आ जाने के बाद वे फिर इसकी गणना करते हैं। एक्सरसाइज के 1, 2 या 5 मिनट बाद तक रुकने के बाद वे फिर आपके दिल की धड़कनों की गति नोट करते हैं। आपकी फिटनेस इस बात पर निर्भर करती है कि आपका दिल एक्सरसाइज के बाद कितनी देर में फिर
सामान्य गति पर लौट आता है। मित्र हो, जोरदार वापसी करो। आपके व्यक्तित्व पर भी यही बात लागू होती है। आप मानसिक तौर पर कितने स्वस्थ हैं, इस बात का पता इसी बात से लगता है कि किसी नाकामी के बाद आप उससे कितनी जल्दी उबर पाते हैं। निश्चित ही किसी सदमे या नाकामी से चोट तो पहुंचती ही है, खास तौर पर जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो आपकी नज़र में महत्वपूर्ण हो। लेकिन मुख्य बात यह नहीं है। मुख्य बात तो यह है कि आप कितनी तेजी से उस झटके से उभरते हैं। आपके उभरने की गति पर ही सब कुछ निर्भर है। अगर आप राह की बाधाओं और समस्याओं के लिए पहले से ही तैयार कर अपने दिमाग को भी उसके लिए तैयार रखेंगे, तो आपकी झटके से उभरने की गति ज़्यादा तेज होगी। झटके या सदमे से उभरने की गति आपके हाथ में है। यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर होता है कि अपने साथ हुए घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं। होने वाली घटना आपको उतना प्रभावित नहीं करती जितनी कि उस पर आपकी प्रतिक्रिया, और यह विकल्प तो आपके साथ में ही है। मित्र हो, आपकी अपने आप से बात कीजिए। किसी भी नकारात्मक परिस्थिति से उबरने के लिए यहाँ पर कुछ दमदार स्वीकारोक्तियाँ दी जा रही है। ये शब्द आपके भीतर की नकारात्मक भावनाओं को तुरंत खत्म कर देंगे। कोई भी बात गलत हो जाने पर आप अपने आप से सबसे पहले यह कहें, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। आम तौर पर कोई गलती हो जाने पर आपकी आम आदत नाराज और विचलित होकर दूसरे पर या किसी परिस्थिति को दोष देने की होती है। लेकिन जिस क्षण आप कहते हैं मैं जिम्मेदार हूँ, आप समस्या के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराना बंद कर देते हैं। अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार कर फिर भले ही वह केवल प्रतिक्रिया तक ही सीमित क्यों न हो, आप अपनी निराशा, गुस्से और हताशा की भावना को खत्म कर देते हैं। जिस पल आप कहते हैं मैं जिम्मेदार हूँ, आपका दिमाग एकदम शांत और स्पष्ट हो जाता है। आप उन बातों के बारे में सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से सोचने लगते हैं, जिनसे आप नुकसान को कम कर सके या फिर मौके का लाभ उठा सके। मित्र हो, जिंदगी में ऐसी ही मोटिवेशनल बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण।